गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 9th के अंदर चैप्टर 3 सिविक्स का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनावी राजनीति। क्या ये चुनावी राजनीति सही है? क्या चुनाव होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए? इस बात के ऊपर हम आप डिस्कस करेंगे। इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर necessary for the people to and govern directly. The most common forms of the and democracy in our times is for the people they and govern through and they are representative. क्या कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जनता के लिए जनता सीधी सरकार चलाए या जनता के लोग इकट्ठे होकर ओपिनियन के साथ जो है कोई डिसीजन मेकिंग करें और वो जो है कोई रूल रेगुलेशन बनाए? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री के साथ साथ या स्टेट की गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट भी बहुत बड़े बड़े हैं। इतनी सारी पब्लिक आके इस प्रकार का ओपिनियन देके सरकार चलाई पॉसिबल नहीं है। तो इसकी मजबूरी क्या हो गई? इसके लिए हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार तो बनानी पड़ेगी, लेकिन सरकार बनेगी कैसे? वो इलेक्टोरल पॉलिसीज के अंदर आएगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आएगा, वही चुनावी राजनीति के अंदर आएगा। क्योंकि किसी सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव शासन संचालित करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जनता उन्हें वोट करेगी और वो इलेक्टोरल पॉलिसीज के तहत चुनाव जिताकर उनको आगे भेजेगी। जब वो सदन में जाएंगे और वहां का उनका बहुजन जो है मेजोरिटी पावर का जो एक नेता बनेगा, जो स्टेट लेवल के ऊपर सीएम होगा और सेंट्रल लेवल पे पीएम होगा, वो जाके सरकार चलाएंगे, अपने मंत्रिमंडल का मिनिस्ट्री का गठन करेंगे और उनको बना के नॉमिनेट करके उनको जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कार्य का बंटवारा करेंगे और फिर अपने अपने संबंधित डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए उनको आगाह करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सीधी सरकार चलाई पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उनको चुनाव जिताकर रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ेगा और उनके द्वारा सरकार चलाई जाएंगी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स of the democracy in the our times in the for the people in gone through and their representative अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजकर फिर सरकार चलानी पड़ेगी। In this chapter we will and look at the how these and representatives are elected। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार ये रिप्रेजेंटेटिव लोग जो हैं जनप्रतिनिधि हैं इलेक्टेड होते हैं, क्या क्या प्रोसेस इनके साथ किया जाता है, किस प्रोसेस के तहत चुनाव जीतते हैं और ये खड़े होते हैं। We will look at the how these and representative are elected. We then go on the ask what in the makes an election democratic। और फिर हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या वास्तव में इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सकते हैं? क्या ये बात सही है? इलेक्शन वास्तव में डेमोक्रेटिक हो सकते हैं? यस, इलेक्शन अगर डेमोक्रेटिक होंगे तो ही सही सरकार बनेगी, तो ही सरकार सही रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएंगे, जनता का प्रतिनिधित्व होगा। अगर इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत नहीं होंगे, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होंगे, तो क्या होगा? लोग बंदूक के बल पे, ताकत के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे, पैसे के बल पे चुनाव जीत जाएंगे और एक प्रॉपर डेमोक्रेसी रन नहीं हो पाएगी। इसलिए वास्तव में ऐसा होना ही चाहिए कि कोई भी इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए। The basic idea here is the and distinct in democratic elections and form of the non-democratic elections। क्या कहा? अब इस विचार के ऊपर हमें इस आइडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या फर्क होता है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन का क्या फर्क होता है? कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन किस तरीके के होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक में संवैधानिक रूप से जो सरकार चलती है वहां पर जो है चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो डेमोक्रेटिक में क्या होगा? 2, 4, 5, 10 कैंडिडेट खड़े होंगे, जनता अपने अपने कैंडिडेट को, अपने इच्छित उम्मीदवार को चुनाव में वोट करेगी और वोट करने के बाद जो मेजोरिटी आएगी, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा और उसकी सरकार बन जाएगी या वो जीती हुई पार्टी में चला जाएगा। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होगा? यहाँ बाहुबल काम करता है, पैसा काम करता है, अपनी शक्ति काम करती है और पावर के दम पे, बंदूक की नोक के दम पर डरा धमका के लोगों को और यहाँ पर लोगों को खरीद लिया जाता है और उनसे वोट ले लिया जाता है। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट के हिसाब से चुना हुआ। Here we also and examine the role of the electoral commissions and in the ensuring and फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर इस प्रकार की एग्जाम करते हैं, इस प्रकार के हम विचार करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एंश्योर हो, फ्री एंड फेयर हो। ये बिल्कुल फ्री और स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कमीशन काम करे, इस पे किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो और बिल्कुल फेयर हो, इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो, प्योर हो, फेयर हो, सुंदर हो, अपने डिसीजन खुद अपने
ताकत के बल पर, अपनी राइट के बल पर ले और किसी प्रकार का इस पे कोई दबाव नहीं हो। अगर दबाव या प्रेशर अगर इलेक्शन कमीशन पे आ जाएगा तो डेफिनेटली चुनाव के नतीजे प्रभावित हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस डिब्बे में ए कैंडिडेट को वोट मिले हैं और इस बॉक्स में बी कैंडिडेट को वोट मिले हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ही अगर स्पॉइल्ड हो जाएगा, ये किसी के दबाव में होकर काम करेगा, तो अगर इसके अंदर वोट होंगे वो निकाल के इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, या फिर इसके अंदर काउंटिंग वो अपनी मनमर्जी से कर लेंगे, हारे हुए को जीता हुआ बता देंगे, जीते हुए को हारा हुआ बता देंगे। तो इस प्रकार के घपले हो जाएंगे। तो हमें कोई भी इलेक्शन कमीशन है वो इंश्योर हो कि वो फ्री भी हो और फेयर भी हो, स्वतंत्र भी हो और किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं हो, और फेयर तरीके से वो क्या करे, काम करे। तब इस बात की गारंटी मिलती है कि एक सही सिस्टम के आधार पर इलेक्शन हुआ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या राजनीतिक जो चुनावी राजनीति सफल हो। अब हम बात करते हैं वाई इलेक्शन। इलेक्शन क्यों जरूरी है? आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि बिना इलेक्शन के तो संभव ही नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाना, तो इलेक्शन तो मैंडेटरी है, इलेक्शन तो होके रहेगा। तो इलेक्शन जरूरी है क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट चल रही है, अभी जैसे राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है और हम इससे नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, तो आने वाले 5 साल बाद में हमें एक मौका मिलता है कि हम इलेक्शन के द्वारा दूसरी गवर्नमेंट बना सकते हैं या दूसरे कैंडिडेट जिता के भेज सकते हैं। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि वास्तव में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव ही, इलेक्शन ही एक प्रकार का वो सिस्टम है जिसमें एक नई गवर्नमेंट हमारे सामने बन के आती है। फिर बात करते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें इलेक्शन की नीड क्यों पड़ती है? जाहिर सी बात है, बिना इलेक्शन के गवर्नमेंट नहीं बना सकते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते, इसलिए हमें इनकी क्या होती है, नीड होती है, मैंडेटरी भी है, होने भी चाहिए। व्हाट मेक्स एंड इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक। क्या इलेक्शन डेमोक्रेटिक होनी चाहिए? यस, इलेक्शन डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगा, नॉन डेमोक्रेटिक के तरीके से होगा, तो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी रन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर सरकार हम जो चाहते हैं, हमारी इच्छित सरकार है या जो हमारी डिजायरेबल गवर्नमेंट है वो नहीं बन पाएगी। फिर बताया इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल एंड कंपेरिजन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरी पार्टी का दबाव नहीं होगा, एक दूसरे में जीतने की होड़ ना होगी, तो गवर्नमेंट जो है अपने मनमर्जी करेगी और मनमर्जी करेगी तो जनता का हित नहीं होगा। इसलिए सोशल वेलफेयर के काम अगर करवाने हैं, जनता हित के काम होने हैं, तो इनके अंदर कंपटीशन होना ही चाहिए। अगर इनमें कंपटीशन होगा, इनमें प्रतिस्पर्धा होगी, तो फायदा क्या होगा? जब पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो कांग्रेस और अच्छा काम करना चाहेगी, बीजेपी उससे अच्छा काम करना चाहेगी। अगर कोई गवर्नमेंट, अगर जो रनिंग गवर्नमेंट है वो अगर काम बुरा करती है तो अपोजिशन उसका विरोध करेगा। तो इस प्रकार कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है अच्छे काम होंगे और समाज का डेवलपमेंट होगा और हमारा स्टेट या जो देश है उसका विकास होगा, नागरिकों का सर्वांगीण विकास होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में कंपटीशन होना चाहिए। ये कंपटीशन भी एक बिल्कुल टफ कंपटीशन या शुद्ध कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है एक अच्छी गवर्नमेंट रन हो पाएगी, अच्छे रूल रेगुलेशन बन पाएंगे, जनता हित के फैसले होंगे और जो मेजोरिटी पर्सन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अपोजिशन का दबाव होगा तो बेहतर फैसले लेने में उसकी मदद करेगी। अगर गलत करेगी तो उसको अपोजिशन करेगी, उसका विरोध करेगी। इस प्रकार हम इस टॉपिक में देखते हैं कि वास्तव में इलेक्टोरल पॉलिसी के तहत, चुनावी राजनीति के तहत चुनाव बहुत जरूरी है, ये होने चाहिए, हर 5 साल में मैंडेटरी हो और अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चुन के हम भेजें, हमें इस प्रकार राइट हो। और अगर अच्छे रिप्रेजेंटेटिव गलती से नहीं चुन के गए तो नेक्स्ट 5 ईयर बाद में हमारे पावर का हम इस्तेमाल करें, हमारे राइट का इस्तेमाल करें, दोबारा से हम वोट करें और वोट करके एक अच्छी गवर्नमेंट चुन के भेजें ताकि आने वाले समय में अच्छी गवर्नमेंट या शासन हमें मिले। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें।